नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप। बिहार की राजनीति कब बदलती है ये किसी को पता नहीं चलता है और बिहार की राजनीति भी ऐसी हो गई है कि कब क्या हो जाएगा ये समझ पाना राजनीतिज्ञ के लिए भी मुश्किल होता है। बिहार में नए नए राजनीति शुरू किए कई ऐसे नेता हैं जो अब चाल उस तरीके से चल रहे हैं जैसे कई पुराने नेता चला करते थे। हम बात चिराग पासवान की कर रहे हैं। राजनीति में उनकी एंट्री की समय बहुत कम ही है, लेकिन उनका जो तजुर्बा है काफ़ी कुछ बताता है। एक बार फिर से बिहार में मूर्ति की राजनीति शुरू हुई थी। सबसे पहले रामविलास पासवान के भाई पशुपति पारस ने ये बातें कही थी, फिर चिराग पासवान ने कही, तेजस्वी यादव ने कही, यानी एक सीरीज सा बनते जा रहा है। और अब बीजेपी के तरफ से भी मूर्ति की राजनीति शुरू हो गई है। मूर्ति लगाने को लेकर जो बातें निकलकर सामने आ रही थी, अब बीजेपी ने भी इस बात पर हामी भर दी है। रामविलास पासवान की मूर्ति लगाने को लेकर बिहार में लगातार चर्चा है। पटना और हाजीपुर में मूर्ति लगाई जाएंगी और इससे बढ़कर चिराग पासवान ने एक और बयान दे दिया कि हर जिले में मूर्ति लगाई जाएंगी। चिराग पासवान ने एक मूर्ति लगाई 12 जनपद के रामविलास पासवान के आवास पर। चर्चा यह थी कि आवास उनसे छीनने वाली है, जिसकी वजह से उन्होंने मूर्ति लगा दी। चिराग पासवान से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं जहां भी रहूंगा वहां अपने पिता की मूर्ति लगाऊंगा। वो मेरे गुरु भी हैं और पिता भी हैं। आपको बता दें, अब सुशील कुमार मोदी ने इस पर ट्वीट किया है और सीधे तौर पे कहीं ना कहीं विपक्ष पर कटाक्ष भी किया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने बिहार के विकास और राष्ट्रीय राजनीति में बड़ी भूमिका निभाई है। उन्हें देखते हुए पटना में उनकी प्रतिमा लगाई जानी चाहिए। उन्होंने दलित को आगे बढ़ाने को लेकर लगातार संघर्ष किया है, लेकिन कभी नफरत की राजनीति नहीं की है। उनकी जयंती पर राजकीय समारोह होना चाहिए। रामविलास पासवान एनडीए के राजनीति के प्रमुख शिल्पी थे। उन्हें अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र भाई मोदी की यशस्वी सरकारों में रहकर देश की सेवा करने का मौका मिला है। रेल मंत्री के रूप में उन्होंने योगदान को बिहार में कभी नहीं भूला जा सकता है। 1977 में आपातकाल हटने के बाद पहले संसदीय चुनाव में रामविलास पासवान ने सबसे ज्यादा मतों के अंतर से जीतने का रिकॉर्ड बनाया है। ऐसे लोकप्रिय नेता की पहली वर्षी पर सभी दल और वर्गों के लोगों उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। जब आपातकाल की बात होती है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार पर कटाक्ष किया जाता है और बिहार में राजनीति पर बात होती है तो कहीं ना कहीं राजद पर कटाक्ष किया जाता है। एक बार सुशील मोदी फिर से बिहार की राजनीति में सक्रिय हो गए। भले ही भाजपा उन्हें दिल्ली की राजनीति सौंप चुकी है और दिल्ली की राजनीति में भेज चुकी है, लेकिन अब भी वो बिहार के उन तमाम ज्वलंत मुद्दों पर बोलते हैं जो बिहार के लिए जरूरी है। अब एक बार फिर से जब चिराग पासवान अपने पिता की बरसी मना रहे हैं, आज उनका कार्यक्रम होगा पटना में, जिसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है और कई नेता आएंगे, देश के जाने माने कई चेहरे भी पहुंचेंगे। हम आपको सभी खबरों से रूबरू कराएंगे। लेकिन एक बार फिर से जब बीजेपी के तरफ से यह आवाज उठी है तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पर दबाव बढ़ना तय है। यह क्यों तय है? क्योंकि अभी तक नीतीश कुमार की तरफ से कोई भी बयान नहीं आया है मूर्ति को लेकर और ना ही नीतीश कुमार की हामी आई है कि आज के कार्यक्रम में वो शामिल होंगे या नहीं। अभी भी संशय बना हुआ है। तो सुशील मोदी ने एक तीर से दो निशाना कर दिया है। एक तरफ राजद पर भी कटाक्ष कर दिया है, आपातकाल को लेकर कांग्रेस पर भी कटाक्ष कर दिया है और कहीं ना कहीं अपने सहयोगी एनडीए गठबंधन दल में जदयू पर भी कटाक्ष कर दिया है और चिराग पासवान के प्रति जो भाजपा का सॉफ्ट कॉर्नर है वो भी एक बार फिर से दिखाई देने लगा है। अब आने वाले दिनों में देखना यह होगा कि क्या इस राजनीति से निकलकर सामने आता है और आज कौन कौन से नेता उनकी वर्षी के अवसर पर पटना में पहुंचते हैं और चिराग पासवान से मिलते हैं। उनके चाचा भी आ रहे हैं, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि क्या उनके बीच की जो दूरियां हैं, मतभेद हैं, वो कम हो पाती है नहीं। यहाँ पर आप बने रहिए हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।